शब्द विचार। वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे में लड़का हुआ, लड़की, फल, कमल आदि। शब्द को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसके वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला आधार है स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आधार है व्युत्पत्ति, रचना अर्थात बनावट के आधार पर। और तीसरा आधार है प्रयोग के आधार पर। और चौथा आधार है अर्थ के आधार पर। इन 4 आधारों पर शब्द का हम वर्गीकरण करते हैं। शब्दों को हम इन 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। अब इसमें है पहला स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति। स्रोत मतलब एक किसी न किसी स्रोत से आए हैं। वो चाहे संस्कृत का स्रोत हो, चाहे कोई भी स्रोत हो, ये स्रोत या कहीं ना कहीं इसका इतिहास रहा है। तो उसके आधार पर इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और 5वां है एक है संकर शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है तत्सम। इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो तत् जोड़ सम से तत्सम का निर्माण हुआ है। तत् जोड़ सम। तत् मतलब उसके समान। किसके समान? तत् मतलब उसके समान, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। वो शब्द संस्कृत में थे लेकिन वो हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, दुग्ध आदि। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव मतलब क्या होता है? तद्भव मतलब उससे निर्मित। उससे निर्मित, किससे निर्मित? संस्कृत से निर्मित। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लिए हैं। संस्कृत से हिंदी के आने के क्रम में इनका कई स्तरों पर आगमन हुआ है। जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट होते हुए हिंदी में आए। तो जो है इसका दूसरा परिभाषा भी है, जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। या संस्कृत से ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लिए हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, दूध, कपूर, हाथ, काम आदि। उसके बाद तीसरा है देशज शब्द। देश जोड़ जौ। जो शब्द देश से में ही जन्मे हैं, अपने ही देश में जन्मे हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। यह अपने ही देश के स्थानीय बोलियों और संस्कृतियों से ही जन्मे हैं, इसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, खाट आदि। उसके बाद आते हैं चौथा में विदेशज शब्द। विदेशज, जो शब्द विदेश से में जन्मे हैं या विदेश से आए हैं। इसका दूसरा नाम आगत शब्द है, कहीं बाहर से आए हैं। जैसे में होगा रेल, डॉक्टर, रिक्शा, कागज, तोप, बटन, कैंची, हॉस्पिटल आदि। अब अगला है संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिश्रित, जो 2 भिन्न स्रोतों से आकर मिल गए। जैसे उसमें एक हिंदी हो सकता है और एक अंग्रेजी हो सकता है। जैसे रेल, गाड़ी। रेल हो गया अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया। तो दोनों मिश्रित है। रेल अंग्रेजी में हो गया और गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया, तो रेल गाड़ी। उसी तरह है जांचकर्ता। जांच हो जाएगा
हिंदी, और कर्ता हो जाएगा संस्कृत। इस तरह कई अन्य शब्द हैं जो संकर शब्द कहे जाते हैं। अब आगे आते हैं दूसरा, व्युत्पत्ति रचना अर्थात बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति रचना अर्थात बनावट के आधार पर, इसकी कैसी बनावट है उसके आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब क्या होता है? रूढ़ नाम से यह स्पष्ट है, जिसका खंड हम नहीं कर सकते, कोई विभाजित हम नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द जो जैसे में रोटी, दाल, भात आदि, जो शब्द एक अर्थ विशेष का ही बोध कराते हैं, मतलब जिसका अर्थ बना हुआ है। जैसे रोटी का अर्थ रोटी ही होता है, दाल का अर्थ दाल ही होता है, कुर्सी, फूल आदि शब्द ये हो जाएंगे रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक। यौगिक के नाम से यह स्पष्ट है कि यौगिक मतलब होता है मेल से बना हुआ जोड़, जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में आ जाएगा विद्यालय, इसमें विद्या एक शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। दोनों का अपना अपना अर्थ है। विद्या मतलब विद्या ज्ञान, और आलय मतलब घर, विद्या का घर विद्यालय। उसी तरह हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। हिमालय, प्रधानमंत्री आदि, इसमें भी जो है प्रधान और मंत्री 2 ये शब्द हो गए, 2 शब्दों के मेल हो गए, तो ये यौगिक शब्द है। जोड़, यौगिक मतलब जोड़, तो ये यौगिक शब्द हो गए। उसके बाद है तीसरा योगरूढ़। ये शब्द वास्तव में यौगिक शब्द है, ये शब्द जो है वास्तव में यौगिक शब्द है, लेकिन इन्होंने ये जो है इनका अर्थ रूढ़ हो चुका है। जैसे पंकज, पंक जोड़ जौ, मतलब जो कीचड़ से जन्म लेता है, तो इसका रूढ़ अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। लंबोदर, पंकज, पीताम्बर, जलज आदि, ये शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द है, जिनके अर्थ जो है रूढ़ हो चुके हैं। लंबोदर का अर्थ गणेश जी, रूढ़ हो चुका है इनका अर्थ। अब तीसरे में आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द को जो है 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। इसके नाम से यह स्पष्ट है, विकारी। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। और इसमें है अविकारी, अ मतलब होता है नहीं, अविकारी मतलब कोई परिवर्तन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। तो विकारी शब्द में जो है, इसमें लिंग वचन काल, विकारी शब्द में लिंग वचन काल के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन हो जाता है। लिंग वचन काल के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है, अगर मान लेते हैं लड़का को लेते हैं, तो लड़का का लड़की हो सकता है, लड़के हो सकता है। कलम है तो कलमें हो सकती है। तो ये सब जो है विकारी शब्द है। विकारी शब्द में जो है, विकारी शब्द के भी फिर आगे भेद है, 4 भेद। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जो भी इन चारों के शब्द आएंगे, संज्ञा के जो भी शब्द आएंगे, या सर्वनाम के जो भी शब्द आएंगे, क्रिया के जो भी शब्द आएंगे, या विशेषण के जो भी शब्द आएंगे, वो विकारी शब्द कहे जाते हैं, क्योंकि ये चारों परिवर्तनशील होते हैं, विकारी होते हैं। उसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। इसके नाम से यह स्पष्ट है, अविकारी मतलब कोई परिवर्तन नहीं। इसमें लिंग वचन काल या कारक के आधार पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो जाए, चाहे कोई भी लिंग हो जाए, कोई भी वचन हो जाए, कोई भी कारक हो जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे किंतु, परंतु, तक आदि। इसके भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक
और विस्मयादि बोधक। इसका एक और नाम है, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय शब्द भी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण, इसके 4 भेद हैं। इसके अंतर्गत 4 भाग होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण के शब्द है, जैसे धीरे धीरे, तेजी से। उसके बाद है संबंध बोधक के जो शब्द होंगे, समुच्चय बोधक के जो शब्द होंगे, या विस्मयादि बोधक के जो शब्द होंगे, वो क्या होंगे? अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द को जो है 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और चौथा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। पहला है एकार्थी शब्द। इसके नाम से यह स्पष्ट है, एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ हो, दूसरा कोई अर्थ नहीं हो, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी मतलब एक ही अर्थ होगा, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं गंगा, पुस्तक। पुस्तक का क्या नाम अर्थ होगा? पुस्तक का अर्थ एक ही, पुस्तक का अर्थ होता है किताब। लकड़ी, एक ही अर्थ होता है लकड़ी। कलम, कलम का भी एक ही अर्थ होता है कलम। तो ये शब्द क्या है? एकार्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ हो। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर अनेकार्थी। इसके नाम से यह स्पष्ट है, अनेक अर्थ, जिसके अनेक अर्थ हो। जैसे अंबर, अंबर के कई अर्थ हैं। अंबर को आकाश को भी कहा जाता है और अंबर कपड़ा को भी कहा जाता है। कनक, कनक के भी कई अर्थ हैं। एक का अर्थ होता है सोना, कनक का, फिर दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। उसी तरह कर, कर का एक अर्थ होता है हाथ और दूसरा अर्थ होता है टैक्स। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। दोनों का एक ही अर्थ है, समान अर्थ। एक ही शब्द के समान अर्थ होते हैं, या पर्यायवाची एक ही। जैसे मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य को हम कितने नामों से जानते हैं? सूर्य को हम जानते हैं रवि के नाम से, रवि के नाम से, भानु के नाम से, भास्कर के नाम से, आदित्य के नाम से जानते हैं। उसी तरह आग है, आग को भी जो है हम कई अर्थ होते हैं, कई उसको नाम से जानते हैं। जैसे आग को पावक, अग्नि, अनल। उसी तरह आकाश है, तो आकाश को भी जो है हम कई नामों से जानते हैं। जैसे आकाश का क्या होगा? आकाश को हम अंबर कहते हैं, गगन कहते हैं, व्योम कहते हैं आदि। उसके बाद अगला शब्द है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक उल्टा शब्द। जैसे सुख का दुख, दिन का रात, मतलब इसका विपरीत अर्थ होता है, उल्टा अर्थ होता है, विलोम अर्थ। पाप का पुण्य हो जाएगा, झूठ का सच हो जाएगा आदि। तो इस प्रकार शब्द के अंतर्गत इतने वर्गीकरण हुए हैं। पहला है स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। सबका उदाहरण है तत्सम मतलब उसके समान। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में जो कहते हो आ गए हो, तत्सम शब्द है। जैसे अग्नि, हस्त, दुग्ध। तद्भव मतलब उससे निर्मित। जैसे अग्नि से निर्मित हो गया आग, हस्त से हाथ, दुग्ध से दूध। तो ये सब दूध वगैरह, और हस्त से हाथ हो गया, कपूर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। देश, जो देश में ही जन्मे शब्द, अपनी स्थानीय संस्कृति से ही जो शब्द जन्मे है वो देशज शब्द है। जैसे लोटा, डिबिया, पगड़ी आदि। विदेशज शब्द, जो शब्द विदेश से आए हैं।
इसमें केवल अंग्रेजी शब्द ही नहीं आते हैं, इसमें फारसी, पुर्तगाली, जापानी, चीनी इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत डॉक्टर, हॉस्पिटल, रिक्शा आदि शब्द आएंगे। संकर शब्द, संकर का अर्थ होता है मिश्रित, जो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्द जब मिल जाते हैं तो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल हो गया अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हो गया हिंदी का शब्द। उसी तरह व्युत्पत्ति, रचना अर्थात बनावट के आधार पर इसमें आते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द रूढ़ हो चुके हैं, जिसका एक ही अर्थ निकलता है, जैसे कलम, किताब, पुस्तक आदि। यौगिक शब्द, यौगिक मतलब होता है जोड़, मेल से, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बना शब्द है यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्या एक शब्द है, आलय दूसरा शब्द, हिमालय, पुस्तकालय आदि शब्द। योग रूढ़ शब्द, ये वास्तव में योग रूढ़ शब्द के जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन इसका अर्थ योग, इसका अर्थ रूढ़ बन चुका है। जैसे लंबोदर, चक्रपाणी, पंकज आदि। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, इसमें विकारी शब्द है पहला, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब क्या होता है, जिसमें विकार मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न हो। जैसे कलम का हो जाएगा कल में हो सकता है, पुस्तक का पुस्तक हो सकता है, लड़का का लड़कियां हो सकती है, और इसके अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत चार आते हैं। उसमें है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जो भी संज्ञा के शब्द होंगे वो विकारी शब्द होंगे, जो भी सर्वनाम के शब्द होंगे वो विकारी शब्द होंगे, और जो भी क्रिया के शब्द होंगे वो विकारी होंगे, और जो भी विशेषण के शब्द होंगे वो भी विकारी शब्द होते हैं। अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होता है वह, उसमें भी उसके अंतर्गत भी चार आते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों के जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अगला अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, इसमें एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ हो, कोई दूसरा अर्थ नहीं हो। जैसे पुस्तक, गंगा, यमुना, राधा आदि। उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हैं। जैसे मान लेते हैं अंबर, तो अंबर का अर्थ क्या होगा, कपड़ा हो सकता है, आकाश हो सकता है। उसी तरह मान लेते हैं अगर कर है तो कर का क्या अर्थ होगा, कर का अर्थ होगा हाथ या टैक्स भी हो सकता है। उसी तरह कनक, कनक का एक अर्थ होगा धतुरा, दूसरा अर्थ हो जाएगा सोना। तो इसके अनेक अर्थ हो जाते हैं। उसी तरह पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, इसके अंतर्गत जैसे सूर्य है, सूर्य को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, मार्तंड आदि। उसके बाद आते हैं विपरीतार्थक शब्द। इसके नाम से स्पष्ट विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, उल्टा शब्द, दिन का रात, अमीर का गरीब आदि।